आज वर्ल्ड एड्स डे पर हमारे साथ बात करने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रशांत गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज वर्ल्ड एड्स डे है। आगरा के आंकड़ों की अगर बात करें तो आगरा की स्थिति क्या रही है और किस तरह की इलाज उनको मुहैया हुई? देखिए, एसएन मेडिकल कॉलेज में एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट ट्रीटमेंट के एआरटी सेंटर है। एआरटी का फुल फॉर्म होती है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर। ये वर्ष 2009 में यहाँ स्थापित हुआ था नाको के माध्यम से। नाको भारत सरकार की एजेंसी है। इसके माध्यम से एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के या सस्पेक्टेड पेशेंट्स की सारी जांच होती है। महंगी से महंगी जांच, सभी प्रकार की आवश्यक जांचें वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके पश्चात जैसा कि व्यक्ति पॉजिटिविटी उसकी आती है, उसके अनुसार उसको जो इलाज मुहैया कराया जाता है, उसमें जो महंगी से महंगी दवाइयाँ वो भी नाको के माध्यम से एआरटी सेंटर उनको उपलब्ध कराता है। उनकी काउंसलिंग करता है, उनको समझाता है। तो अगर हम 2009 में जब से स्थापित होगा, तब से लेकर 2024 आज हम जिस वर्ष में है, लगभग 15 वर्ष में हमारे यहाँ पर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या जो रजिस्टर्ड है करीबन 13,000 के आसपास है। जो मरीज हैं उनको इलाज करने के लिए खासतौर से देखा जाता है, जो गंभीर बीमारी होती है उसमें मरीज डिप्रेशन में होता है। खासतौर से बीमारी की गंभीरता को लेकर घबराहट होती है, तो किस तरह से काउंसलिंग की जाती है? मैंने कहा ना, हमारे एआरटी सेंटर पे काउंसलर उपलब्ध हैं। हमारे एआरटी सेंटर के पास हमारा जो है साइकेट्री डिपार्टमेंट भी वही है। मरीज को कौन सी घबराहट, किस चीज की घबराहट से देखिए कि मेरा जीवन तबाह हो गया, मैं एचआईवी पॉजिटिव हो गया, ये काउंसलिंग करनी है। यही काउंसलिंग कोई की जाती है। आप नॉर्मल जीवन जिएंगे, आप आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, आप अपनी नौकरी आराम से कर सकते हैं, ये सब व्यवस्था है। तो वो व्यक्ति जो एचआईवी पॉजिटिव, आज बहुत सारे ऐसे मरीज एचआईवी नेगेटिव हो गए, दवाइयों के साथ चलते हैं, लेकिन दवाइयां जीवन भर चलेंगी। ऐसी दवाई नहीं है कि उसका एक बार दे दी तो उसका पूर्ण रूप से उसका क्योर हो गया। क्योर है, लेकिन जिंदगी उसका इस्तेमाल करता रहना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं आती, आम रूप से जी रहे हैं व्यक्ति। शुरुआती घबराहट धीरे धीरे करके। दूसरा, काउंसलिंग का बहुत बड़ा रूप क्या है, मैं एक मरीज मान लीजिए, मेरे बगल में दूसरा है, नया मरीज आया, उसने हमको देखा, उसने समझा ये तो बड़ा नॉर्मल जीवन जी रहा है। ये भी काउंसलिंग का पार्ट है। लोगों को आपस में मिलवाना, एक दूसरे की परेशानियों से, एक दूसरे के साथ क्या समाज में दिक्कत हो तो उससे वाकिफ कराना, ये भी साल में एक आध बार हम लोग करते हैं एआरटी सेंटर पर। तो ये देखा गया हाल में कि जो एड्स के मरीज हैं उनकी शादियां भी हुई है, बच्चे भी पैदा हुए हैं, बच्चों की जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आई है। तो ये किस तरह का एक मैसेज है आगे के लिए जिससे लोग अवेयर हो सकते हैं? देखिए, पहले इसको थोड़ा सा सही रूप में समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का विवाह एचआईवी नेगेटिव महिला से हो जाए, ऐसा नहीं। अक्सर क्या होता है, दंपति एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है बाद में। अगर पुरुष को किसी कारण से हो गया, किसी संक्रमित रक्त से उसका, किसी संक्रमित शरीर से उसको इन्फेक्शन हो गया, तो हो सकता है कि उसको जब तक पता तब तक उसकी जो पत्नी है या वाइसी वर्षा वो संक्रमित हो जाए। दूसरी बात ये रहती है, इसमें खास बात है कि जो सीमेन होता है पुरुष का, उसमें एचआईवी के जो जीवाणु होते हैं इसकी बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में हम बताते हैं कि ये बहुत हाई रहता है, और होमोसेक्सुअल लोगों में ये बहुत ज्यादा होता है। अगर उनके बच्चा होने की बात है, अगर उनका इलाज ठीक चल रहा है, तो ऐसे करीब 60-62 दंपति रहे जिनके बच्चे भी कुछ हुए हैं और वो नेगेटिव भी आए। मतलब मैंने आपसे ये कहा कि व्यक्ति अगर एचआईवी पॉजिटिव हो तो वो ये ना समझे कि उसका जीवन आगे कैसे चलेगा। उसकी जीवन आम जनता, आम व्यक्ति के समान चलेगा। ट्रीटमेंट ले तो वो चलाएगा, अपना परिवार भी वो नॉर्मल तरीके से ही करेगा, उसका परिवार भी नॉर्मल तरीके से ही आगे बढ़ेगा। ये इसको, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये संदेश है एचआईवी पॉजिटिव लोगों को। एक पॉजिटिव संदेश है कि घबराना नहीं है। अगर आप एचआईवी संक्रमित हो गए हैं तो उसका इलाज है, और इलाज के बाद एक सामान्य जीवन आप जी सकते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए पूरी तरह से विस्तार से बात की, अधिक जानकारी दी एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रशांत गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि घबराना नहीं है बल्कि इलाज लेना है और एक आम जीवन आप जी सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।